नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म पर। बैंक एएफओ से संबंधित बैच के बारे में अपने डिस्कशन कर रहे थे साथियों, जिसके अंदर पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, और आज मैं करवाने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट थर्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 करवाया था, जिसके अंतर्गत अपने बोर्ड मास मेथड से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन पार्ट थर्ड के अंदर पढ़ेंगे डेसिमल एंड परसेंटेज बेस्ड एमसीक्यूज, या आप कह सकते हैं दशमलव और प्रतिशत से संबंधित जो आपके सिंप्लीफिकेशन में प्रश्न बनते हैं। बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और बैंक के एग्जामिनेशंस के अंदर अक्सर आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपके बैंक एएफओ प्रीलिम्स आपका जो एग्जाम है उसको डेडिकेटेड है। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगा। फिर से सेशन स्टार्ट करने से पूर्व कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है, प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है, और मैं आपसे प्रश्न पूछता चला जाऊंगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको उत्तर रिप्लाई करना है, ताकि ये मैं समझ पाऊं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है, और जो मैं पढ़वा रहा हूं आपसे और आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से अटेंड कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को लगातार कर्मठता से बढ़ाते चले जा रहे हैं। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैं आपको फिर से कहूंगा, लेक्चर आज का बड़ा ही शानदार रहने वाला है, तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आपका बिंदु रहेगा वो रहेगा स्पीड मेंटेनेंस, जो कि अपने सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं इस बिंदु पर कि कम से कम समय के अंदर क्वेश्चन की अप्रोच पर अपने चल पड़े। आइए क्वेश्चन अपने से क्या कह रहा है। क्वेश्चन दो टर्म के अंदर दिया गया साथियों। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई का एक सेगमेंट दिख रहा है, फिर आपको एडिशन का सेगमेंट दिख रहा है, और फिर आपको एडिशन का सेगमेंट दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन मार्क की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करें, इस वाले पोर्शन को आप सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन आपका एक सिंगल एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंगल एडिशन तो आप बेहतरीन ढंग से कर पा रहे होंगे। देखिए सोल्व करने की प्रोसेस क्या रहेगी कि पॉइंट के नीचे या डेसिमल के नीचे अक्सर अपने डेसिमल को रखते हैं और फिर उसको हल करते हैं, लेकिन यहां पर डेसिमल से पहले 3 डिजिट हैं और यहां पर 2 डिजिट हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 डिजिट मैं अपनी तरफ से बना सकता हूं। ठीक है, अब आप इसको हल कर दीजिए। यूनिट डिजिट मेथड सभी को आता है। एक में मैं 0 ऐड करूंगा तो बेसिकली क्या आएगा आपके पास, यहां पे 1 आना चाहिए। 2 में मैं 1 ऐड करूंगा तो 3 आना चाहिए, और 3 में मैं 3 ऐड करूंगा साथियों तो आप क्या समझेंगे, 6। पॉइंट का मैंने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए 3 अंक है पॉइंट से पहले और 3 अंक है पॉइंट से पहले यहां पर। इसका मतलब आपका उत्तर सही बैठ रहा होगा, आप सही प्रोसेस को अपना रहे हैं। अब आगे आप ऐड करते चले जाइए। देख सकते हैं आप 2 को ऐड करेंगे किसमें, 9 में। 9 और 2 कितना होगा, 11। कैरी आया 1 साथियों। 8 और 4, 8 और 3 कितना हो गया साथियों, 11, और 1 12, फिर से कैरी आया 1। ठीक है जी, 8 और 4 12, 12 और 1 13 का 3, फिर से कैरी आया 1, 1 और 1 2। यहां वाला इतना सेगमेंट अपना सोल्व हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए। यहां से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब 90% बच्चा यहां जो कंफ्यूज होगा अच्छे से और गलती कर बैठेगा। कैसी गलती, आप समझेंगे कि 0.02 का मल्टीप्लाई कर दूं। दूसरा थॉट एक बेसिक स्टूडेंट में क्या आएगा कि यहां से पॉइंट रिप्लेस करूं और डिवाइड में 100 लगा दूं, हाँ या ना। तीसरा थॉट क्या आएगा कि यहां से पॉइंट रिप्लेस करूं और डिवाइड में 10 लगा दूं। बेसिक अप्रोच तो पता ही होनी चाहिए। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के रूल तो सभी को याद होने चाहिए कि जैसे ही डेसिमल को अपने रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो उससे पहले जितने भी अंक हैं उतनी ही बटा में 0 लगा पड़ते हैं। यस और नो। चलिए, लेकिन क्या ये जो आप मिला रहे हो पूरा, तो 3 0 डिवाइड में बन रही है। इसका मतलब कि डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दो और बाद में 3 अंक छोड़कर डेसिमल लगा दो। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, यस और नो। 2 दूनी 4 कंप्लीट। 8 दूनी 16 का 6, कैरी आया 1। 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12। अब 3 छोड़कर डेसिमल लगा दीजिए। इतना सोल्व हुआ। यहां पर पड़ा है मेरे पास प्लस में क्या साथियों, 2281.7, और माइनस में मेरे पास यहां पे क्या पड़ा है, क्वेश्चन मार्क। यस और नो। चलिए साथियों अब इसको सोल्व करते हैं। 129.642 प्लस 2281.7
कि अगर मैं इस माइनस वाले को उधर भेज दूं तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस वाला डाटा मैं पहले इधर ले आता हूं माइनस के अंदर। 2321.631 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस स्टेप में अपना उत्तर आ जाएगा और आ जाएगा। अब देखिए ऐड करने की प्रोसेस क्या रहेगी। यहां पर भी पॉइंट छोड़कर 3 अंक है, यहां पर भी पॉइंट छोड़कर 3 अंक है, एडिशन सिखाया था, यहां पॉइंट छोड़कर 1 अंक है। 3 बना लो मेरे प्यारे बच्चों, 2 जीरो लगा लो जैसे कि यहां पर लगाई थी। यस और नो। अब इसमें अपने ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 में 0 ऐड करेंगे 2 में 1 कम किया, कितना बच गया मेरे बच्चों? 1 बच गया। बोलो यस और नो। चलिए, है ना, ये वाला कंप्लीट हो गया आपका एक सेगमेंट। ठीक है। अच्छा, 4 में से कम करना है 0, ऐड करना है तो 4 में से कम करना है क्या? 3, फिर से बच गया 1, यानी अंतिम 2 डिजिट 11 है। ऑप्शन में देखिए अंतिम 2 डिजिट 11 कहां पर है? दिस इज द अप्रोच। ऑप्शन योर विल बी राइट, ऑप्शन बी। यस और नो। पूरा नहीं करना। जब आपके ऑप्शन विकल्प अलग अलग दिए गए हैं तब आपको पूरा हल न करके समय बचाना है, क्योंकि टाइम इज ए वेरी वेरी लिमिटेड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। यस और नो। चल, आई होप आपको अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रश्न के लिए मैं आपको 25 से 30 सेकंड देने वाला हूं, तो कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ ही साथ प्रश्न को हल करें। आपका उत्तर आएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर अवश्य रिप्लाई करना है, यह थोड़ा ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैंकिंग के एग्जामिनेशंस के अंदर आजकल ऐसे प्रश्न देखने को काफी बार मिलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है जी। हालांकि ये क्वेश्चन आपका मेंस को ज्यादा अप्रोच करता है, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर भी आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्न देता है। क्यों? थोड़ा सा लेवल वो प्रीलिम्स का टफ करके चलता है, ताकि बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले, है ना। क्योंकि डाटा बेस्ड अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डाटा के अंदर आपको कहीं ना कहीं पजल वो करेगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रोसेस क्या रहेगी? हर एक डाटा के अंदर देख सकते हैं रूट है, रूट है और रूट है, और हर एक रूट के अंदर एक ब्रैकेट फिक्स करके दे दिया। तो बोर्डमास नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब सर ब्रैकेट भी कौन सा? तो सबसे पहले ब्रैकेट वो वाला हल होगा जो सबसे अंदर है, फिर बाहर है, फिर बाहर है, फिर और बाहर है। यस और नो। 324 रूट 324 किसका स्क्वायर? सॉरी, 324 किस नंबर का स्क्वायर करें कि 324 आ जाए, उसी का ये रूट बनेगा। तो आप कहेंगे सर 18 का कर दें। 18 में से कम करेंगे 1042, 1042 कम करेंगे साथियों 18 में से, तो ध्यान दीजिए कितना बचेगा। 18 में से अगर 1042 कम करते हैं, 1042, क्योंकि यहां पर सब्ट्रैक्ट का साइन है साथियों, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर सब्ट्रैक्ट का साइन है। ठीक है जी। 18 कम कर रहे हैं अपने, कंप्लीट। यहां पर बच गया कितना? 4, और यहां पर आपका कितना बच गया? 3 में से 1 2, 1024। रूट 1024 किसका होता है साथियों? 32। स्क्वायर तो याद होने चाहिए, यानी 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024। यहां तक हल किया, उत्तर कितना आया साथियों? 32। फिर बीच में क्या है? प्लस। स्टेप बाय स्टेप पीछे से चल रहे हैं। 544 में से 32 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा साथियों? 6। ये कितना आ गया आपका? 7, और ये आपका 5। 576 रूट है, 576 का रूट यानी कि 24 की स्क्वायर होती है, तो रूट कितना आ जाएगा? 24। फिर से आगे नेक्स्ट स्टेप, 24 कम कर देंगे 168 में से, कितना बच गया यहां पर अपने पास? 144। ऊपर क्या है साथियों? रूट। 144 किसका होगा? 12 का, क्योंकि 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 144। अब 12 में से अपने ये वाला कम कर लें, 301 में से 12 कम कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा यहां पर? 9, यहां पर 29 हो गया, ये 8 और ये 2। 289 किसका रूट बनता है? 17 का बनता है। लेकिन इक्वल में देखिए क्या डाटा पड़ा है? 17 इक्वल में क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 1/3, 3 कंप्लीट। अब इस डिवाइड को यहां से रिप्लेस कर दो, तो मल्टीप्लाई 1/3 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 17। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कल से सिखाया था मैंने, 17 तिया 51, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 51। टाइपिंग मिस्टेक, ऑप्शन विल बी रॉन्ग, देन ऑप्शन विल बी राइट इज ए 51 इज ए करेक्ट आंसर। यस और नो? ठीक है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। प्रश्न को हल करने की प्रोसेस कैसे तो स्टार्ट करनी है और कितना टाइम लगाना है।
समझकर यही अपने को चलना है ना। तो मैं बेसिक चीज आपको फिर से बार बार एक ही बार कहूंगा हर एक लेक्चर में, स्पीड, ओनली फॉर स्पीड, कि कभी भी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस तो करनी है। अगर आप बैंक एस्पिरेंट हैं तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बैंक से संबंधित जितने भी विषय पढ़ रहे हैं जो कि डाटा बेस्ड हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो यहां पर कोर्स है वो सारा का सारा प्रैक्टिस बेस्ड है। अब क्या ये एक बेसिक स्टूडेंट को स्क्वायर नहीं याद किया? क्या बेसिक स्टूडेंट एडिशन नहीं कर सकता या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? तो फिर हमारे लिए ये टफ क्यों बन जाता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी छोड़ देते हैं, जहां अपनी स्पीड मेंटेनेंस नहीं हो पा रही होती है, और अप्रोच पर काम नहीं करते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट किस वे से करें। वे पता चल गया, उत्तर अपने हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं साथ में, जल्दी से जल्दी 20 सेकंड में प्रश्न को हल कीजिए। कम ऑन। हाँ जी, कम से कम समय के अंदर क्वेश्चन का उत्तर आना चाहिए, और हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में उत्तर को रिप्लाई करेगा, ताकि ये मैं समझ पाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है साथियों, बोर्ड मास इसमें अप्लाई होगा, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है कि आप क्वेश्चन को कहां से टैकल कर रहे हो। कि जैसे मैंने इस डाटा को पकड़ा, अब मेरा दिमाग इस डाटा पर गया ही नहीं, मेरे को पता नहीं कि क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ 1079, लेकिन मेरे को यह पता है कि सबसे पहले रूट और क्यूब रूट वाला जो डाटा उसको ब्रेक करूं। तो क्यूब रूट वाला डाटा को ब्रेक करता हूं। 1728, मैंने कहा था 1 से 20 तक क्यूब भी याद होनी चाहिए मेरे बच्चों, 12 की क्यूब होती है। यस और नो? ठीक है, याद रहेगा अच्छे से, वेरी गुड। अब देख लो, अब मैं 1089 पर आऊंगा। अब मन में तसल्ली हुई कि हां अगर आगे कोई डाटा दिया है ना। 1089 डिवाइड है, डिवाइड को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लाई में तो 1/12, फिर से एक डिवाइड और है, चेंज करूंगा 1/11, फिर से इसको मैं चेंज करूंगा तो ये किसका रूट बनेगा मेरे बच्चों? 15। क्यों? 15 की स्क्वायर 225 है, तो जाहिर सी बात है ये 15 का अंडर रूट बनेगा, इज इक्वल टू, ये प्रोसेस चल रही है। सबसे पहले इसको सोल्व कर लें अपने अच्छे से। देखिए, ये 11 का गुणज है, तो 11 से पूरा पूरा कटेगा, 11 निम्न 99, कितना बच गया? फिर से 9 बच गया, 11 निम्न 99, ठीक है जी। 3 से काट दो साथियों, 33 4, और कुछ बच रहा है? नहीं, तो यहां बचा मेरे पास 33 4 को काट दो यहां से, फिर क्योंकि डेसिमल में दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है फ्रैक्शन में नहीं रखना, डेसिमल में कन्वर्ट करो। 4 का भाग मैं इसमें दूंगा, तो ये आ गया 8 चौक 32, 8 पॉइंट कितना है साथियों? 1 0 10 बन गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया 5, तो ये आ गया मेरे पास 8.25 प्लस 15। ये माइनस का मैं इधर ले आऊं, ये वाला माइनस का इधर ले आऊं, ये प्लस में आ जाएगा 652.75 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की स्क्वायर। यस और नो? अब देख लो, यहां 0.25 है, यहां 0.75 है, ठीक है। 0.25 और 0.75 कितना बन गया? पूरा पूरा 1, यानी 100, तो पॉइंट के बाद में 2 0, ठीक है जी, कंप्लीट। 652 में सीधा सीधा 8 जोड़ दो, 652 और 8 कितना होगा? 600, पूरा पूरा ये 660 बन गया। 660 में 15 मेरे को और ऐड करना है, 660 में जैसे ही मैं 15 ऐड करने निकला, ये आ गया 5, ये आ गया 7 और ये आ गया 6, ठीक है साथियों। ये बन गया मेरे पास पूरा पूरा 675, और एक बना था आपका पॉइंट के बाद में 100, यानी 1 100 होता है ना पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट लग गया ना, तो इसको एक और जोड़ दो, कितना बच गया? 676। यस और नो? 676 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की स्कोर है मेरे बच्चों। तो क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? किसकी स्क्वायर होती है 676? याद कर लेना, 26 की स्क्वायर होती है। 1 से 30 तक सभी को बेसिक पता होना चाहिए, ये मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूं। जिस बच्चे को 1 से 30 तक बेसिक स्क्वायर नहीं याद, जिस बच्चे को 1 से लेकर 40 तक पाड़े नहीं याद, जिस बच्चे को 1 से लेकर 20 तक बेसिक क्यूब नहीं याद, समझ सकते हैं कि बैंक के लिए आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, स्पेसिफिक तौर पर मैथमेटिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन को समझने से पूर्व ये बेसिक डाटा आपके तैयार होने चाहिए। और मैं आपको कह दूं, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर बच्चा उस वीडियो को देखे, ताकि 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर आपके लर्न हो और आप अच्छे से क्वेश्चन को हल कर पाएं।
चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। मात्र 35 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। शाबाश, यस, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने की वही बात मैं फिर से कहूंगा, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे। देखिए यहां पर डेसिमल वाला डाटा दिया हुआ है और मल्टीप्लाई भी है, लेकिन सबसे पहली बात आपने यह सीख रखी है कि सर हमें डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम डिवाइड करने बैठ गए भैया, इसको डिवाइड करने बैठ गए तो मैं 4 8.3 लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 289। डिवाइड करना है किसका? 3.4 का। डिवाइड करना है किसका? 23 का। और डिवाइड करना है किसका मेरे को? 68 का। यस और नो? आगे मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या पड़ा है? 21। देख लो पूरी टर्म अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में आ गई। कितना बेसिक बन गया। अब इस पूरी टर्म को इतना बेसिक बना दिया आपने कि अब आप इसको और आसान तरीके से हल कर पा रहे होंगे। सीधी सीधी सी बात है सर, 17 की स्क्वायर होती है 289, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 17 दूनी 34। यस और नो? फिर 17 एकम 17 चौके 68, डायरेक्ट कट रहा है। अब देखिए अब और कोई वैल्यू कट रही है, 23 से ये जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 23 से काट कर देख सकते हैं, 23 दूनी 46, 2 बच गया, 23 एकम 23। कंप्लीट है यहां तक। और कुछ बचा? 4 बच गया, 2 बच गया, 8 डिवाइड बाय 8। यहां पर बचा 21 और 21, 441। अरे 21 की स्क्वायर कितनी होती है? कंप्लीट इज इक्वल टू वैल्यू क्या चल रही है मेरे पास आगे? ये वाली क्वेश्चन मार्क की क्यूब प्लस 28.125। आगे डेसिमल है तो यहां फ्रैक्शन क्यों रखें भैया? यहां पर भी सर डेसिमल कर लेते हैं। 8 से काट दो, कितना भैया? 8 पंजा 40, फिर से 4 बच गया 41, फिर 8 पंजा 40 पॉइंट। ठीक है, 1 बच गया 0, 10, 8 एकम 8, फिर आगे 2 बच गया, 8 दूनी 16, फिर 4 बच गया, 8 पंजा 40। कंप्लीट। तो ये आ गया मेरे पास 55.125। वो प्लस में है, इधर आएगा मेरे प्यारे साथियों माइनस में। 28.125 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की क्यूब। 125 से 125 कट गया। कंप्लीट, यानी पॉइंट के बाद में सेम डाटा है ना तो 0 हो जाएगा। 55 में से 28 कम करना है। 55 में से 28 कम करेंगे तो 15 में से 7, 3 में से यहां पर कितना आ जाएगा? 4 में से 2 कम करेंगे 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की क्यूब। क्या यह बात सभी बच्चों को समझ में आई? क्या है ना? क्या यह बात यहां पर सभी बच्चों को समझ में आई? अरे भाई 55 पॉइंट, माइंड कैलकुलेशन पर काम करो ना डायरेक्ट। बार बार ये चीज क्यों लिखवा रहे हो मेरे से? माइंड कैलकुलेशन पर काम करो, ये अप्रोच छोड़ दो। यहां पर साइन और लगाएंगे बेटा कहीं तो। यस और नो? भैया पॉइंट 125 और पॉइंट 125 एक जैसा डाटा है तो कट गया, डायरेक्ट बात। भाई यहां फिर भी घटाओगे तो 0 ही बनेगा ना। अब डायरेक्ट 55 में से 28 कम कर दो। 55 में से 28 कम कर दिया, 27 बच गया, बराबर क्वेश्चन मार्क की क्यूब। क्यूब हटाएंगे तो 27 किसकी क्यूब होती है साथियों? 3 की। ऑप्शन योर विल बी राइट, ऑप्शन बी। 3 इज ए करेक्ट ऑप्शन। 3 आपका यहां पर क्या बनेगा? उत्तर बन जाएगा। 3 यहां पर क्या बनेगा? आपका उत्तर बन जाएगा। यस और नो? थम्स अप लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में कि सर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। मैं ये आपसे आशा करता हूं, फिर से कहूंगा, बार बार कहूंगा, माइंड कैलकुलेशन, माइंड सॉल्विंग मेथड को दिमाग में रखें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, टर्म कम हो, टाइम कम लगे, क्वेश्चन की टर्म्स कम हो और माइंड कैलकुलेशन पर काम करें। ये वाले तरीके बार बार अलग से साइड पेज पर न करने पड़े। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि आप इस बैच के साथ में डेली बने। डेली ये 9 बजे क्लास होती है आपकी मॉर्निंग, डेली इसके साथ बने रहें। आपका कैलकुलेशन और आपका मैथमेटिक्स किस लेवल पर जाने वाला है, ये खुद से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए यहां हम बेसिक टू हाई पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू हाई। यस और नो? ये आपको पता है, हर एक लेक्चर के 3 से 4 पार्ट और पार्ट वाइज अपने पढ़ते चले जा रहे हैं। इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा आपको सीखने में होगा। यस और नो? तो ये आपका यहां पर उत्तर रहेगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। इसमें कुछ परसेंटेज के डाटा मैंने मिक्स करके दिए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे साथियों, ये श्योर है। कंप्लीट। चलिए भैया 16.67, तो आप इसको लिख सकते हो 16 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है। कंप्लीट। चलिए तो ये बन गया आपका 1/6, ऑफ का मतलब का 446 इंटू 1292। तो यहां से देख लो, काट दो, कोई चीज कटती है, 6 के पाड़े से ये कट रहा है क्या? हाँ जी, 7 6 42, 2 बच गया 24, तो 6 चौक 24, 6 कम 6, ये कट गया ना भैया। डिवाइड चल रहा है, 37.5% की फ्रैक्शन, 3/8, ऑफ का मतलब मल्टीपल 2584, 8 से काट दो, ये कटता होगा, 8 तिया 24, 18 बच गया, 8 दूनी 16, 2 8 तिया 24, 323। मेरे पास वैल्यू क्या बच गई? 741 मल्टीप्लाई 1292, भाग देंगे किसका? 3 इंटू ऊपर बचा है 323। इक्वल में क्या चल रहा है वो बाद में हल करेंगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक स्टेप कवर करते हैं साथियों, ठीक है। चलिए ये 3 के पाड़े से कट रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, यहां पर बच गया 1, 4 तिया 12, 7 तिया 21। ये देखो ये पूरा पूरा कटता होता है डाटा कभी भी भैया। यहां पर मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूं 323 से कि लास्ट में 2 आ जाए। 3 के पाड़े में 2 कहां बैठता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 के अंत में है 2, यानी 4 बार जाना चाहिए पूरा पूरा। तो काट के देख लो भैया, 4 बार ही जाएगा, ठीक है। यस और नो? इसको बोलते हैं माइंड सॉल्विंग मेथड, कैलकुलेशन, टू बी कैलकुलेटिव एक्सपर्ट। कैलकुलेटिव एक्सपर्ट बनना है साथियों, कैलकुलेटिव एक्सपर्ट। 4 का गुना किया डायरेक्ट मैंने 247 से, 7 चौक 28 का 8, कैरी कितना आया साथियों? 2, 4 चौक 16 और 2 कितना आ गया? 18 का 8, फिर कैरी आया 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना आ गया? 9, ये बच गया 988। यहां मूव करते हैं सेकंड स्टेप पर, सेकंड स्टेप पर मूव करते हैं। 988 मेरे पास यहां पर आ गया, इक्वल क्या पड़ा है? क्वेश्चन मार्क की क्यूब माइनस में 343, ये माइनस का 343 इधर जाएगा प्लस में, 988 प्लस 343 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 9 और 3 12, ठीक है, और 88 और ये 43 जोड़ दो अलग से, सीधा सीधा जोड़ लेते चलो, ये बन गया 11, 12 और 1 13, 1331 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अरे किसकी क्यूब होती है 1331 साथियों? 11 की क्यूब होती है। किसकी होती है मेरे बच्चों? 11 की क्यूब। ऑप्शन विल बी राइट योर 11, ऑप्शन विल बी राइट योर 11। यस और नो? अच्छे से समझ में आया? थम्स अप करके भेजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर समझ में आया, नाइस कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ढंग से समझ में आया, और कम से कम समय में। मैं फिर से कहूंगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन कम रखना है, स्पीड मेंटेनेंस पर काम करना है, ठीक है, और माइंड सॉल्विंग मेथड को अपने यूज करना है। एकमात्र अप्रोच है माइंड सॉल्विंग मेथड। यस और नो? चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे हैं, तो प्रश्न को हल कीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, हल कीजिए क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं दे रखा प्रश्न में, सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। मिश्रित भिन्न है, सरल भिन्न में चेंज करो। भैया 3 तिया 9 और 2 कितना होता है बच्चों? 11/3। ऑफ का मतलब होता है का, मैंने लगा दिया गुना, 5 7 35 और 4 39/5, ऑफ 225। सबसे पहले पूरे सेगमेंट को तोड़ लो, 40% कितना होता है भाई? 20%। मैंने कल परसेंटेज समझाया था थोड़ा सा, 20% मेरे बच्चों 1/5 है, 20 का 2 गुना कितना होता है? 40%। तो क्या यहां भी 2 गुना नहीं हो जाएगा क्या? तो कितना आ जाएगा? 2/5। अरे यस और नो? तो 40% कितना हो गया? 2/5। ऑफ का मतलब का है, का मतलब गुना, क्वेश्चन मार्क एग्जैक्टली पड़ा है,
45 मेरे पास एग्जैक्टली पड़ा है। यहां क्या बचेगा वो देख लो, 9 पंजा 45, 9 दूनी 18। इसको पहले से सोल्व करके रखता हूं, 18 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब देख लो, 3 एकम 3, 13 तिया 39, 5 से ये काट दीजिए, पंजा पंजा 25, 5 एकम 5। और कुछ कट रहा है साथियों? यस, और कुछ कट रहा हो तो सबसे पहले अपने मल्टीप्लाई करते हैं 13 का 51 से, 13 एकम 13, 3 बच गया, गुना करना है साथ है ना, 51 का 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 एकम 13, 13 का 3, यस 13 का 3, कैरी आया 1, 13 पंजा 65 और 1 66, मल्टीप्लाई कितना पड़ा है? 11 पड़ा है। 11 का गुना कर दो, 11 तिया 33 का 3, हसल बची कितनी? 3, 11 छिका 66, 66 और 3 कितना हो गया? 69, 9 कैरी आया 6, फिर 11 छिका 66, 66 और 6 कितना हो गया साथियों? 72 इज इक्वल टू 18 इंटू क्वेश्चन मार्क। 18 से इसमें डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई है नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना? 18 तिया 54, तो 3 वाले डाटे ये रहे पूरे पूरे, डिवाइड करके देख लीजिए आगे पूरा, ठीक है। ये पूरा आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, शाबाश। तो 18 तिया और इसके बाद में ये पूरा पूरा बनेगा, लगभग 5 पर जाएगा, तो 3 5 7.5, यस और नो? करके देख लेना, उत्तर यही आएगा आपका, ठीक है। करके देख लेना, आंसर यही आएगा। कंप्लीट। खुद से कॉपी पेन लेकर बैठा करो और जल्दी से जल्दी सोल्व करके दिखाया करो कि सबसे पहले कौन सोल्व करता है। ये आप में कंपटीशन होना चाहिए, है ना। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखकर भेजा करो सबसे पहले किसने हल किया। गॉट इट? शाबाश। मेरे साथ साथ में बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आप कैलकुलेटिव एक्सपर्ट अवश्य बनेंगे और बैंक एएफओ का टारगेट अपना अवश्य पूरा होगा। यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों, जल्दी से जल्दी हल कीजिए। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों का उत्तर इसमें सही आना चाहिए और ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको बैंक एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा और बैंकिंग आजकल इन प्रश्नों में अप्रोच करता है और ये प्रश्न हाल ही के और एग्जामिनेशन से मैंने लिया है, आरआरबी आईबीपीएस के एग्जाम हो रहे थे अभी, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर उत्तर बताइए। शाबाश मेरे बच्चों। देखिए, इफ ए इज इक्वल टू ये एंड बी इज इक्वल टू ये, देन अपने से क्या पूछा है? 3a माइनस 4b क्या होगा, ये अपन को यहां से निकालना है। तो a और b की वैल्यू आ जाएगी तो अपने आसानी से निकाल पाएंगे क्या? यस और नो? कंप्लीट। चलिए, तो a मेरे पास कितना है देख लीजिए। a की वैल्यू चाहिए 41% ऑफ 300, परसेंट का मतलब 100 होता है, डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 का गुना 41 से करेंगे, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 23% ऑफ 200, परसेंट से 2 जीरो कट गई साथियों, 2 बच गया, 23 दूनी कितना होता है? 40। यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और 3 9, 169। चलिए b की वैल्यू निकाल लें। 2/3 ऑफ 72, 2/3 का मतलब ऑफ का मतलब का, 3 से 72 कट रहा है क्या? कट रहा है जी। 3 दूनी 6, 4 ती 12 और 24 दूनी कितना हो गया? 48 प्लस, यहीं पर सोल्व कर दे पा रहा हूं, देखो कितना आसान है। 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया? 11/4 और 4 से यहां पर कट रहा है 8 चौक 32 और ऊपर बचा था यहां पर 11, 11 8 है 88, ये देख लो 8 और 8 16 का अच्छा है, कैरी आया 1, कंप्लीट। 8 और 4 12, 12 और 1 13। ए और बी की वैल्यू आ गई। अब मेरे को निकालना क्या? 3a यानी 3 का गुना a से, 4b यानी 4 का गुना b से, बस और क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था, है ना। 9 तिया 27 का 7, कैरी कितना आया मेरे बच्चों? साथ साथ बोला करो 2, है ना। 6 तिया 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20, फिर आया 2, 3 एकम 3 और 2 5। माइनस करना है, क्या माइनस करना है? देखिए 136 में 4 का गुना, 6 चौक 24 का 4, कंप्लीट। कैरी कितना बचा? 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, फिर कैरी कितना आया? 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो भैया 507 में से 544 कम करेंगे, 44 में से 7 कम किया, 37 बचा, वो भी माइनस का। 37 बचा मेरे बच्चों, हाँ और ना बोलना, यस और नो। 37 बचा किसका? माइनस का। यस, यू विल डू इट।
श्योर, लेट्स यू क्रैक बैंक एएफओ एग्जाम्स, थम्स अप करके भेजिए। तो माइनस का 37 आपका क्या आएगा यहां पर, सही उत्तर बैठेगा और बिल्कुल करेक्ट उत्तर बैठेगा। ये थे साथियों आज के अपने प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने मैथ्स के साथ में आज एंजॉय किया होगा बढ़िया से। आज का सेशन अपना यहीं तक, मिलते हैं कल एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में, और कल का जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा एप्रोक्सीमेशन। कल अपने अप्रोक्स पर काम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 3rd पार्ट में डेसिमल और परसेंटेज को अपने क्या डिस्कस किया, और काफी वेटेज के क्वेश्चन अपने आज किए, जो कि आपको बहुत आसान लगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को हल किया जाता है, आप अच्छे से समझ पाए आज के लेक्चर को। अप्रोक्सीमेशन टॉपिक के साथ में मिलते हैं कल। आना ना भूलें इस क्लास में, डेली इस सेशन को ज्वाइन करें साथियों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर करें। जो बच्चा नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों, अलविदा, धन्यवाद।